वेलकम बैक गाइस, सक्सेस वे में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, कुछ लोग समझते हैं कि पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से हमें जिंदगी में कोई दुख नहीं मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो मैं उनको बता दूं कि वो गलत समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके हिस्से में है वो तो आपको मिलके ही रहेगा। आप कितना भी पूजा पाठ कर ले, भक्ति कर ले, आपका कर्म नहीं कट सकता। हां, इतना जरूर होगा कि आपका पूजा पाठ सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, तो भगवान आप पे थोड़ी रहम दिखाकर आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान तो कर सकता है, परंतु आपकी कर्मों का सारा फल कोई और भोगे, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। हां, यह भी हो सकता है कि आपके अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर आपको भगवान अपने संघर्ष करने की शक्ति आप में थोड़ी ज्यादा दे, आपको पेशेंस दे, सब्र दे, ताकत दे, परंतु आपके कर्मों का फल आप ही को भुगतना है। आप पूजा पाठ करें तब भी, ना करें तब भी, भक्ति करें तब भी, ना करें तब भी। बल्कि और उल्टा है, भगवान के जो भक्त होते हैं, जो ज्यादा सच्ची भावना रखते हैं ईश्वर के प्रति, उन्हें और कड़ी इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और जिंदगी में ज्यादा ही मुश्किलें और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भक्त नहीं जिसने जिंदगी में इम्तिहान नहीं दिया हो। रामकृष्ण परमहंस मां काली के सच्चे भक्त कहते हैं कि माता काली साक्षात प्रकट होकर उनसे बात करती थी, और वही रामकृष्ण परमहंस कैंसर के रोग से पीड़ित थे, जो उन्हें मरने के बाद ही इस रोग से मुक्ति मिली उन्हें। अब भक्त है ना, माता काली तो ठीक कर सकती थी, पर नहीं, कर्म फल अटल है। विभीषण को देखिए, भक्त था, लेकिन अपने ही घर में अपने ही भाई के जुल्म और अत्याचार के नीचे दबा हुआ। बहुत कड़े इम्तिहान उन्होंने भी दिए, तब कहीं जाके मुक्ति मिली रावण के अत्याचार से। भक्तों पे और ज्यादा जिम्मेदारी होती है, नैतिकता की, सदाचार की, सब्र की, सही गलत की। अगर भक्त ही गलत काम करेंगे, अपने सब्र को खो देंगे, तो साधारण इंसान की क्या बात किया जाए। तो यह समझना कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे जिंदगी की तकलीफें खत्म हो जाएंगी। ये सरासर भ्रम वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई भक्त ही नहीं जिसने जिंदगी में बेतहाशा तकलीफें नहीं सहन किया हो। सुदामा जी को देख लीजिए, श्री कृष्ण के परम मित्र, और पूरी जिंदगी उन्होंने दरिद्रता में गुजारी। श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उन्हें धनवान तो कर दिए, लेकिन उस धन का सुख वो कभी नहीं भोग सके। जब बात भक्ति पे आई, जब उनके भक्ति पे सवाल उठने लगा, तो उन्होंने उस धन का त्याग कर दिया। तो सवाल यह उठता है कि फिर भक्ति क्यों करते हैं लोग जब उन्हें सुख नहीं मिलता। तो वो है प्रेम। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे हर कीमत पर पाना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, उसकी खुशी चाहते हैं और उसके लिए हर कुर्बानी देते हैं। यही होता है ना सांसारिक रिश्तों में। तो यह रिश्ता थोड़ा और बड़ा है, भक्त और भगवान का। एक ऐसा अटूट प्रेम का यह बंधन होता है जिसमें हर दर्द, हर तकलीफ कम लगती है। याद होता है तो बस इतना ही कि कहीं हमसे कोई भूल या चूक ना हो जाए, जिससे मेरा भगवान कहीं हमसे कोई नाराज ना हो जाए, कहीं वो हमसे दुखी ना हो जाए, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए कि मेरे भगवान मेरे मालिक पे उंगली उठ जाए कि उसका भक्त होकर ऐसा काम किया। एक ऐसा प्रेम जिसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं।
यही वो बीच की कड़ी है भक्त और भगवान की। भक्त जो इम्तिहान देता है वो कोई साधारण इंसान दे भी नहीं सकता। भक्त की चुनौतियां जिंदगी के लिए और भी मुश्किल होती है। साधारण इंसान तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब जाने कहां से यह भ्रम फैला है कि पूजा पाठ का मतलब होता है कि जिंदगी में सुख। नहीं, पूजा पाठ का मतलब होता है ईश्वर में आस्था, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा, जिंदगी के चुनौतियों से लड़ने की शक्ति। परंतु दुखों का अंत वो तो आपके अच्छे कर्मों से ही होगा। भगवान नहीं करेंगे, उसे हमें खुद करना होता है, अपने अच्छे कर्मों का चुनाव करके। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी उसके अच्छे फल होंगे और हमारी जिंदगी की दुख और तकलीफें दूर होंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आज अच्छा कर्म किया और कल इसका परिणाम मिल गया। एक आम का पेड़, उसे तुरंत उसमें फल लग जाते हैं और फल तुरंत पक भी जाते हैं, इसमें भी वक्त लगता है। तो यहां तो कर्म है, कर्म फल की बात है, विधि है, विधाता है, विधान है, बहुत कुछ है। तो वो तुरंत कैसे मिलेगा? परंतु नहीं मिलेगा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, जरूर मिलेगा। इसीलिए यही सोचकर, ईश्वर में आस्था रखकर सुख की प्राप्ति की कामना है तो अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। भक्तों को मान सम्मान प्रतिष्ठा जिंदगी में कामयाबी मिलती है, परंतु दुखों से मुक्ति नहीं। इस पृथ्वी पर तो भगवान भी दुखी जीवन व्यतीत करते हैं कर्म चक्र के प्रभाव में, फिर भक्त क्या चीज है? इसीलिए भगवान में आस्था इसलिए मत रखिए कि वो हमारे दुखों का अंत कर देगा। भगवान में आस्था इसलिए रखिए कि हमें अपने दुखों से लड़ने की शक्ति देगा, जिंदगी के मुश्किलों से उबरने की, उस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देगा, हर मुश्किल सह के सच्चाई की रास्ते पे चलने की शक्ति देगा। हर हाल में जीत हमारी होगी। संसार के सामने या किसी भी इंसान के सामने हमारा सर नहीं झुकेगा, हमें कोई डरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। यही सोचकर भगवान के भक्त बनिए, फायदे में रहेंगे।